अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो साउंड वेव्स के बारे में बात की थी कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। आज के लेक्चर में हम लोग साउंड की कुछ करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे। हम अपनी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक को देखेंगे, क्या है लाउडनेस। अब लाउडनेस जो है बेसिकली हम इससे क्या कर सकते हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इससे हम लाउड और फेंट साउंड्स के दरमियान में फ़र्क कर सकते हैं कि भारी और मतलब ज़्यादा बुलंद या फिर मध्यम साउंड्स जो हैं उनमें हम फ़र्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हम स्लो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। या अगर हमने किसी जो है वो ज़्यादा लोगों के सामने बोलना हो, किसी मजलिस में बोलना हो, तो क्या करेंगे, हम अपनी आवाज़ ज़्यादा करेंगे, बुलंद आवाज़ में हम बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड्स। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो जिसकी वजह से साउंड की जो लाउडनेस है उसमें हम देख सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है जो वाइब्रेट कर रहा है, तो अब जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, उसकी आवाज़ जो है, साउंड जो है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी आवाज़ बुलंद होगी, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम किसी भी गिटार की बात कर लें, या आप बात करो ड्रम की बात करें, हम ड्रम को जितना ज़्यादा ज़ोर से उसको बजाएंगे तो उसका जो मेम्ब्रेन है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, बुलंद आवाज़ सुनाई देगी। अगर हम उसी ड्रम को स्लो सा जो है वो बजाते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और हमें कम आवाज़ सुनाई देगी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमें ये फ़र्क पता चल गया कि किस तरह से एम्पलीट्यूड में पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पे किस तरह ये डिपेंड करता है। अगर हम कहें कि जैसे हमने ऊपर ड्रम की बात की कि हम उसको ज़ोर से बजाते हैं तो उसके मेम्ब्रेन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लार्ज एम्पलीट्यूड होने की वजह से हमें लाउड जो है वो साउंड सुनाई देगी। अगर हम एरिया की बात करें तो कोई भी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। अगर हम ड्रम की ही बात करें, हम किसी बड़े ड्रम को बजाते हैं तो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, जबकि हम किसी छोटे ड्रम को उसकी निस्बत जो है वो क्या करेंगे, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कम होगी। और इसी तरह हम अगर ट्यूनिंग फोर्क की बात करें तो उसको जब रबर पैड पे मारते हैं तो क्या होता है, धीमी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग जो है फोर्क उसको किसी जो है वो टेबल पे, ठीक है, उसको रखा जाए तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे ही उसका एरिया इंक्रीज होता है तो साउंड भी लाउड हो जाती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब डिस्टेंस क्या होगा कि अब हमने जैसे कहा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो आप उनके दरमियान फासला कम है तो उन्हें इजीली आवाज़ सुनाई दे रही है एक दूसरे की। जैसे ही वो क्या करेंगे, फासला उनका ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फासला ज़्यादा होने की वजह से तो आवाज़ जो है वो क्या होगी, उतनी कम सुनाई देगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिपेंड करती है हमारे जो एयर हैं उनकी हेल्थ पे। अगर कोई भी कह लें आप शख्स है, उसकी जो है वो काबिल समात
कम है तो उसे धीमी आवाज़ सुनाई देगी, और एक सेहतमंद इंसान हेल्दी पर्सन जो है उसको वही वही आवाज़ जो है वो लाउड जो है उस पे आएगी। सो ये फैक्टर्स थे लाउडनेस के। अब नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है साउंड की वो है पिच। हमें ये चीज़ पता है कि वीमेन और चिल्ड्रन जो है उनकी वॉइस क्या होती है, बारीक होती है, ठीक है, जबकि जो मेन हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। अब किस तरह से ये पिच पे डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा पिच होगी, और कम फ्रिक्वेंसी होगी तो कम पिच होगी। यहाँ पे आप ग्राफ में दे सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या है, लो है। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या है, हाई है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होने की वजह से, उनकी पिच कम ज़्यादा होने की वजह से जो औरतें या फिर बच्चे हैं उनकी साउंड क्या होती है, बारीक होती है। क्यों? क्योंकि इसकी पिच ज़्यादा होती है। सो ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन है फ्रिक्वेंसी और पिच का। वन इज़ क्वालिटी। क्वालिटी जो है इसमें अगर हमारे पास कोई भी दो साउंड्स हैं, सेम लाउडनेस है, उनकी पिच भी सेम है, तो उनको हम इस क्वालिटी करेक्टरिस्टिक की वजह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आप यहाँ साइड पे देखें तो ये हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क की वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास फ्लूट है, उसके बाद क्लैरिनेट है। तो इन तीनों की जो वेव फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम इसमें कह सकते हैं कि लाउडनेस और पिच उनकी सेम है, उनको हम इस क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी हमने कहा कि साउंड जो है वो एज ए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो इंटेंसिटी हम कह सकते हैं साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड। एक सेकंड में जितनी एनर्जी पास हो रही है उस यूनिट एरिया से, जो कि क्या होगा, उस साउंड वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, उस डायरेक्शन के, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट हमारे पास होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज साउंड इंटेंसिटी लेवल, के हमारे पास इंटेंसिटी लेवल कितना है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की जो आवाज़ है, कह लें आप, साउंड्स, इंटेंसिटी की साउंड्स जो हैं वो सुनी जा सकती हैं अगर हम ह्यूमन एयर की बात करें, ठीक है। बट हमारी जो ये 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की जो साउंड है वो क्या होती है कि वो उसकी लाउडनेस ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि इतनी लाउड है, पेनफुल हो सकती है। सो हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एज ए रेफरेंस इंटेंसिटी है, और इसको हम ज़ीरो बेल भी कहते हैं, क्योंकि के एक जो साइंटिस्ट था जिसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, उसके नाम पे ही इसको ज़ीरो बेल का नाम दिया गया। सो अगर हम रिलेशन देखें लाउडनेस और इंटेंसिटी का, तो ये आपस में क्या है, डायरेक्ट है। लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के लोगारिथम के। अगर हम इंटेंसिटी का लॉग लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लाउडनेस के, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे के जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो एल इज इक्वल टू के लॉग इंटेंसिटी। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, हम कोई और ले लेते हैं यहाँ पे एल नॉट, कोई भी इंटेंसिटी ले लेते हैं, ठीक, लाउडनेस ले लेते हैं, के लॉग आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी हो गई उसकी, ठीक है, कोई भी अननोन हम ले रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें, जो फर्स्ट वन थी उसको हम सब्ट्रैक्ट करें इस 2 से। नंबर 1 थी हमारे पास, कोई भी लाउडनेस थी, उसकी इंटेंसिटी थी, उसका डायरेक्ट आपस में रिलेशन था। अब हम कोई और फेंट साउंड की इंटेंसिटी ले लेते हैं, उसकी लाउडनेस है, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ इस तरह से आएगा, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के
log i माइनस log i नॉट। तो इस ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि log की ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, जब दो चीज़ें आपस में लॉगरिथम में सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। तो k log i ओवर i नॉट। सो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा ये। अब हम कहते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी है, हमने जो ली थी फेंट, हमने कहा था कोई भी मध्यंतरी इंटेंसिटी हमने ले ली, दैट इज़ आई नॉट। तो आई नॉट का जो 10 टाइम्स है वो उसकी इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जो कि क्या है उसकी, जो हमने अननोन इंटेंसिटी ली थी, ठीक है। तो अननोन इंटेंसिटी जो है वो इस फेंट साउंड की इंटेंसिटी का 10 टाइम्स है। सो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट। तो आई जो है वो ऐसी साउंड जो होगी उसका साउंड का लेवल जो है उसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड बेल। तो बेल जो है वो हमारे पास क्या है, इसका जो है वो एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। जबकि इसका जो छोटे यूनिट्स हैं वो क्या है, डेसिबल। तो अगर हम डेसिबल को यहाँ पे लिखें तो, और ये भी कि एक बेल जो है हमारे पास वो इक्वल होता है 1 बेल जो है वो इक्वल होता है 10 डेसिबल के। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बेल था, एक यूनिट, और जब हमने इसको एक बेल जो है वो बराबर, हमने कहा कि बराबर है 10 डेसिबल के, तो 10 को हम लॉग से पहले ले आए और ये हमारा डेसिबल आ गए यहाँ पे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।